हेलो एवरीवन। आइए देखते हैं जेई एडवांस 2040 का क्वेश्चन। टू फाइंड द डिस्टेंस डी ओवर विच अ सिग्नल कैन बी सीन क्लियरली इन अ फॉगी कंडीशन। एक डिस्टेंस है जहाँ से सिग्नल हम देख रहे हैं, फॉगी कंडीशन यानी कोहरा पड़ चुका है। इन अ रेलवे इंजीनियर यूज डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, तो रेलवे इंजीनियर क्या कर रहा है, डायमेंशन एनालिसिस को यूज कर रहा है। एंड अज्यूम दैट द डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द मास डेंसिटी, यानी जो डिस्टेंस है मान लो यहाँ पे उन्होंने डी से डिनोट किया है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मास डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे देखो मास डेंसिटी रो पे डिपेंड कर रहा है। फिर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का फार्मूला भी दिया है, पावर पर यूनिट एरिया, उसे एस का है। ठीक है, इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। और एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। हमें चाहिए डी इज प्रोपोर्शनल टू एस टू द पावर एन। डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस टू द पावर 1/n। तो हमें एन की वैल्यू चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें ना ही मास डेंसिटी का पावर पता है यहाँ पे, तो हम एक्स कंसिडर करेंगे। ना ही इंटेंसिटी का पता है, वाई कंसिडर करेंगे। और ना ही फ्रीक्वेंसी का पता है, यहाँ पे जेड करेंगे। सबसे पहले इन चारों टर्म का हम सेपरेट डायमेंशन लिख लेते हैं। उससे पहले प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, तो एक कांस्टेंट लिखेंगे हम सी। सो रूट टू द पावर एक्स, एस टू द पावर वाई, एफ टू द पावर जेड। सो डी तो डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन आएगा 1 इन लेंथ। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। मास डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो 1 इन मास, वॉल्यूम होता है एल क्यूब, तो ऊपर आएगा तो -3 इन लेंथ। उसी प्रकार एस, यहाँ पे इंटेंसिटी गिवन है पावर अपॉन एरिया। ठीक है, सो पावर अपॉन एरिया। पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, नीचे एरिया है। वर्क डन का डायमेंशन एनर्जी के डायमेंशन के इक्वल आएगा, सो 1 इन मास, 2 इन लेंथ, -2 इन टाइम अपॉन 1 इन टाइम, और एरिया आएगा तो 2 इन लेंथ। तो 2 इन लेंथ, ये 2 इन लेंथ कट गया, सो 1 इन मास -3 इन टाइम, ये आ जाएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन देखते हैं। फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा -1 इन टाइम। ये रहा फोर्थ, ये थर्ड इक्वेशन रहा हमारा, ये सेकंड और ये फर्स्ट। अब हम चारों को मिला के ये जो इक्वेशन है इसे एक कैपिटल नाम देते, इसमें हम पुट करेंगे। एक बार इक्वेशन लिख लेते, टी इज इक्वल्स टू, कॉन्स्टेंट को रहने देते अब क्योंकि सब डायमेंशन का खेल होने वाला है, एस टू द पावर वाई एंड एफ टू द पावर जेड। तो डी का डायमेंशन आ जाएगा 1 इन लेंथ, डेंसिटी का आ जाएगा यहाँ पे, मास डेंसिटी का आ जाएगा 1 इन मास -3 इन लेंथ, उसका पावर कितना है एक्स। इंटेंसिटी का यहाँ पे आ जाएगा 1 इन मास -3 इन टाइम, यहाँ पे वाई आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी -1 इन टाइम, पावर जेड आ जाएगा। सबसे पहले पावर को सॉल्व कर लेते हैं। पावर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आ जाएगा वाई, यहाँ पे वाई आ जाएगा, यहाँ पे 3y, यहाँ पे आ जाएगा -z। अब मास के टर्म्स को इक्वेट करेंगे, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेंथ तो एक ही लेंथ है, टाइम यहाँ पे दो दिख रहे हैं, सो -3y -z, यहाँ पे 1 इन लेंथ। अब यहाँ पे मास 0 है और टाइम भी 0 है, तो मैं पावर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वेट करूंगा। तो पावर इक्वेट करूंगा तो मुझे कंडीशन मिलेगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो मैं x को -y लिख सकता हूँ। ठीक है, अब l को यहाँ पे इक्वेट करेंगे, -3x, यहाँ पे l की वैल्यू 1 है तो 1, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1/3। जैसे x की वैल्यू -1/3 आया, मैं इसे इस इक्वेशन में पुट करूंगा, तो यहाँ से y मिलेगा, y ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस ऑफ -1/3, तो यहाँ से y आ जाएगा 1/3।
ठीक है, y भी आ गया हमारा 1/3, और हम इन दोनों टर्म को अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, x और y को, सो -3 और y कितना है 1/3 माइनस z इज इक्वल टू 0, 3 से 3 कट कट जाएगा, z आ जाएगा -1। ठीक है, तो इन सभी इक्वेशंस को मैं इस ए इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो d मुझे यहाँ पे प्रोपोर्शनल दिख रहा है। ठीक है, डेंसिटी का पावर x, और x का वैल्यू कितने -1/3, s यानी इंटेंसिटी उसका पावर है 1/3, y है तो 1/3, और फ्रीक्वेंसी f -1। तो मुझे सिर्फ s के बारे में पूछा है क्वेश्चन में, तो s टू द पावर 1/3 होगा। मुझे n की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, 3, जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, 3L आएगा। वीडियो सोल्यूशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कुछ क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।